A warm welcome to all of you, my dear students and my dear YouTube viewers, my dear friends. So today I will discuss about a topic regarding your class 11, that is carbon and its allotropy. It is also very much useful for the class 10 CBSE and ICSE syllabus also. So let's get started. So before I start, I recommend you to subscribe my channel and please press the bell icon so that you will get notified when I send my videos. Okay. So फर्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं. मैंने जैसे जैसे बताया था जे ये ही मेरा बाइलिंगुअल वीडियो होगा, मतलब दो ही लैंग्वेज में होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है. एक ही वीडियो में दो लैंग्वेज में मैं यूज करूँगा. ठीक है. तो कार्बन एंड इट्स जो एलोट्रोपी है, इसके बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे कार्बन हमें कहाँ से मिलता है. सो we'll come to the first slide, that is the occurrence of the carbon. It is found in the free state, as I have mentioned that, and you can find it also in the free state, that is in diamond and its graphite form. So मुक्त अवस्था में मिलते हैं कार्बन, जो कि दो ही रूप में. कौन कौन? एक है हीरा और दूसरा है ग्राफाइट. ठीक है. तो ये दो ही रूप में मिलते हैं. तो चलिए, जो कि कॉम्बाइंड स्टेट में मिलता है वो कैसे मिलता है. देखिए, जो कॉम्बाइंड स्टेट में कार्बन मिलता है वो है कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 कार्बोनेट, नंबर 3 होती फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ combined state. You can found the different compounds in which the carbon is found. Okay. So after that we can come to the next slide, that is the allotrope of the carbon. So there are the different kinds of allotropes. Mainly in case of carbon we can found that there are three allotropes of carbon, that is diamond, graphite and बॉक मीन्स फुलरिन. देखिए, जो ये तीन ही फॉर्म में कार्बन को हम मिलते हैं. क्या क्या वो तीन फॉर्म में, जो कि हीरा है और एक ग्राफाइट है, अदर इज फुलरिन. ठीक है. ये तीन ही फॉर्म को आपको याद रखना है. तो ये जो तीन फॉर्म मैंने बताया था, इनका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को, आप देख सकते हैं. जो कि पहले वाला है डायमंड का, जो कि हीरा का स्ट्रक्चर है. दूसरे वाला है कार्बन 60, जो कि वन ऑफ द एलोट्रोप of carbon. Number 3 is graphite. So these are the different kinds of structure we can found about the different allotropes of carbon. Okay. So next slide we can see that the carbon and graphite. So what is a carbon and what is a graphite? So let's read about that points. The diamond and graphite both are formed by the carbon atoms. However, the difference lies between them in the manner in which the carbon atoms are bounded to one another. सो हमने क्या जाना, जो ये डायमंड और ग्राफाइट है वो दो ही क्या हुआ ना, कार्बन परमाणु के द्वारा बनते हैं. हालांकि उनमें अंतर क्या है ना, दोनों के बीच एक ही अंतर है कि एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु का बंधने का जो तरीका है वो ही भिन्न है. ठीक है. और सभी समान है. ठीक है. तो जो पहले वाला देखिए स्ट्रक्चर है कार्बन का और दूसरा वाला देखिए स्ट्रक्चर है ग्राफाइट का. इन दोनों में कार्बन ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की जो बांधने की जो कि बाइंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट. ओके. सो हीरे के बारे में हम पढ़ते हैं डायमंड. इन केस ऑफ डायमंड ईच एटम ऑफ द कार्बन इज बाउंडेड और बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम. एज वी नो दैट व्हाई द 4 एटम्स आर अटैच्ड विद द कार्बन one of the carbon atom, because the carbon has the 4 valency. कार्बन की योज्यता कितना है, 4 है. ठीक है. तो हीरे में भी वही जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वही जो उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी है वही में आता है. ठीक है. तो आप लोगों को ये सब याद रखना है. देखिए जी, इन केस ऑफ डायमंड ईच एटम इज ऑफ द कार्बन इज बाउंडेड विद और बॉन्डेड विद द अदर 4 कार्बन एटम्स एंड फॉर्म ए रिजिड 3-dimensional structure. So it form the 3-dimensional structure. Okay. So diamond is also known as the hardest substance. You can also remember about that the carbon is also known as the hardest substance. सबसे कठोर पदार्थ के रूप में क्या मिलता है हमें पृथ्वी पृष्ठ में, हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ है.
So diamond is not a good conductor of electricity, and you also have to remember that the diamond is not a good conductor, but carbon is a good conductor. Okay, but diamond is not a good conductor of electricity. So what is the use of diamond? We can illustrate about that different kind of use. We can see it in nowadays. Okay, so what are they? What these are the cutting instrument like glass cutter, marbles. Okay, so हम जो काटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि ग्लास कटर और मार्बल, वहाँ पर डायमंड का यूज होता है, ठीक है। इन मेकिंग द डिफरेंट ज्वेलरीज, सो जो कि आभूषण हम बनाते हैं उसमें भी हम डायमंड का यूज करते हैं, ठीक है। सेव द एज ऑफ डायमंड यूज फॉर द आई सर्जरी। देखिए जो हीरे को जो किनारे की आकृति के कारण नेत्र शल्य चिकित्सा भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सब है मैंने जो कि हीरे के हम जो यूजेस हम पढ़े हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए डायमंड ग्राफाइट के बारे में अभी पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ग्राफाइट ईच एटम ऑफ द कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफाइट एंड योर डायमंड? ना इन केस ऑफ डायमंड इट अटैच विथ द 4 कार्बन एटम, बट इन केस ऑफ ग्राफाइट इट अटैच विथ द 3 other carbon atom, okay, in the same plane, which gives the hexagonal array. So it is a hexagonal shaped, okay. So graphite is a smooth and slippery substance, but you can remember that as I have discussed about that diamond is very much hardest material in the earth, okay, but graphite is very smooth and slippery substance. And also you have to remember that in case of diamond, we can say that it is not a good conductor of electricity, but graphite is a good conductor of electricity. It is the difference, basic difference between the graphite and diamond, okay. So चलिए उसके उपयोग और यूज के बारे में पढ़ते हैं। So it is used as the lubricant. So as it is a smoothening substance. Graphite is a smoothening substance. So it is used as a lubricants in different machinery parts, okay. It is also used in the different carbon electrodes. So graphite is used as the carbon electrodes. Why? Now because it is a good conductor of electricity, okay. It is also used for making the pencil leads. You can also use in the childhood time, that is you can use the when you are using the pencil, you can use the pencil lead, which is also used to where the graphite are used, okay. The number 3 allotrope form is the fullerene, that is known as the Bockmin sterile fullerene, okay. So इसका chemical formula है क्या? C60, okay. इसका chemical formula is C60. So its shape is like the football shape, okay, and it is also a hexagonal shape or pentagonal sometimes. So it is all about the different kinds of allotropes. So please subscribe my channel in order to get the different updates of the different kinds of slides, and you can easily remember all these things by these kinds of videos, okay. So keep watching, be safe, and keep reading, okay. Thank you.